हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास 17 नवंबर 2023 है और आज हम एनालिसिस करने लगे हैं हब पावर लिमिटेड का, जो कि हमारा फेवरेट स्टॉक है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड्स भी देता है और कैपिटल गेन भी इसका अच्छा है। तो इसका एनालिसिस टेक्निकल करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से हबको काफ़ी ऊपर गया है। जैसे ही मार्केट ने बूम पकड़ा है, हबको ने भी बूम पकड़ा है। इसका मतलब कि मार्केट और हबको का चोली दामन का साथ है। दिस मीन्स के हबको की बीटा वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट के ऊपर जाने से हबको भी ऊपर जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन रही है, जिससे हबको ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से हबको दोबारा रीटेस्ट करने आया और फिर ऊपर चला गया। तो इन अ लॉन्गर रन हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है वो इतनी मैटर कर रही है हर पिछली हिस्ट्री में। हिस्ट्री में यहाँ पे इसने अच्छी सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे इसने अच्छी सपोर्ट का काम किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो दोबारा रीटेस्ट करने आया तो फिर अच्छी सपोर्ट का काम किया और यहाँ पे दोबारा इसने रेजिस्टेंस का काम भी किया। दिस मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर लाइन हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंस है हपको के चार्ट में। अगर इन लॉन्गर रन देखूँ तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती दिख रही है। अगर मैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देखूँ तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी बनती दिख रही है। और जैसे ही हपको ने इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से इसने गैप अप ओपनिंग दी और इस लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। तो ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन भी दिख रही है यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस जोन्स की बात करें तो हमें अब देखने को मिल रहे हैं रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्केट में। मतलब आपको यहाँ से डाउन जाने की कोशिश कर रहा है विद अ बिगर अपर विक्स। तो इसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ एरिया एक मार्क कर देते हैं, यहाँ से आपको हमारे पास रेजिस्टेंस जोन में आता है। अगर इसी हिस्ट्री देखें तो हमारे पास हिस्ट्री में भी ये पॉइंट्स काफ़ी मैटर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो 2017 में ये पॉइंट्स एक सपोर्ट का काम किया और फिर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया और फिर हमें देखने को मिला मंदी। अच्छा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर टाइप देखूं तो हमें यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स का भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। हेड शोल्डर्स, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो हमें हमें अगर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मींस के ये चीज़। और अगर हम इसकी नेक लाइन की बात करें तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन इसकी नेक लाइन, यहाँ पे एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अगर नेक लाइन की बात करें तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये हमारे पास इसकी नेक लाइन बनती है, जो कि हमारे पास तकरीबन इतना हमें प्रॉफिट देना चाहिए था। मतलब शॉर्ट करने पे इतना हमें लूज होना चाहिए था प्राइस को। तो जैसे ही हमने देखा कि ये ब्रेक हुआ शोल्डर, ये हमारे पास एक शोल्डर ब्रेक हुआ, तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन यहाँ तक का हमें तो प्रॉफिट मिला ही मिला सेल करने में। और उससे भी मार्केट नीचे गई और यहाँ से फिर सपोर्ट बना के फिर ऊपर आई। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक्चुअली कैसे काम करता है, इसके टारगेटेड एरियाज क्या है और इसके पोटेंशियल जोन्स क्या हैं। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक लॉन्गर रन में ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं आज सवेरे सवेरे की, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है और सपोर्ट लेवल एक पर्टिकुलर हफ्तों का यहाँ पे बनता दिख रहा है हमें। तो आई विल सजेस्ट कि अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनता दिख रहा है तो एट लीस्ट आप हफ्तों की अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी क्वांटिटी रख लें लेके, ताकि वो ऊपर जाए तो आपको कैपिटल गेन हो। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो हफ्तों को, तो उसको एटलीस्ट 10, मतलब कि 10% ऑफ द हब को जितना आप पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे रख लें। और जब आपको इस पॉइंट पे गिरे, मतलब अराउंड अगर इसी पॉइंट में भी गिरे 83 पे और अगर इस पॉइंट में भी गिरे 76 पे, तो एटलीस्ट 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो आपको का रखें।
और अगर इस पॉइंट पे गिरता है 63 पे, तो एट लीस्ट 70 to 80% अपना पोर्टफोलियो रखें, मतलब इस रेंज में अगर गिरता है। तो इसका जो आपको फ़ायदा ये होगा कि इन अ लॉन्गर रन आपने अपना स्मॉल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा, क्वाइट लार्जर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा, और बिगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहीं किया होगा। तो इन अ लॉन्गर रन अगर आपको दोबारा 123 पे टच करता है, तो आपको एक एक्सपोनेंशियली अपने प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिलेगा। जो यहाँ से 10% आपको कुछ परसेंटेज का इजाफा दे रहा होगा, यहाँ से आपको 40 to 50% कुछ ज़्यादा परसेंटेज का इजाफा दे रहा है, यहाँ पे 70% आपको ज़्यादा इजाफा दे रहा होगा। तो एट लीस्ट आपको तकरीबन तकरीबन 40-50% प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको आपको अच्छा, आपको के जोन मैंने मार्क कर दिया। 123 एक रेजिस्टेंस जोन है, हमें दिख रहा है 105.84 हमें एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। इन लॉन्गर रन भी हमने इसको देख लिया है। और हमारे पास एक सपोर्ट जोन हमारे पास 76.94 पे आ रहा है। तो ये हमारे पास हफ्तों की वर्किंग है। अगर आप लॉन्गर टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि आप किस तरह रख सकते हैं हफ्तों को। शॉर्ट टर्म में मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं भी मोस्टली ट्रेड अपनी लॉन्ग टर्म में लेता हूँ, और बाकियों को भी सजेस्ट करूँगा कि वो लॉन्ग टर्म में ही ट्रेड्स करें। बट एनालिसिस आपको पूरा मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या क्या हमारे पास जोन बन सकते हैं। एक जोन हमारे पास यहाँ पे भी बन रहा है, अगर हम इसको मार्क करें हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो एक शॉर्ट जोन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये इसको भी आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया, तो ये भी आप एक जोन को देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आपने अपनी वर्किंग करनी है, आपने मेरी वर्किंग पे नहीं रहना। मैं आपसे बस अपनी वर्किंग शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह काम करता हूँ, और आपको थोड़ी बहुत सजेशंस देता हूँ कि कैसे मार्केट काम कर रही है और कैसे पर्टिकुलर स्टॉक्स ऊपर और नीचे जाते हैं। ऑल इज अबाउट एनालिसिस। और हमारे पास जो है ना, कोई ये स्पेकुलेशन या कोई जुआ शुआ नहीं है। हमें यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है पूरा, और फिर हमने अपने पैसे, हमने हार्ड अर्न मनी को कहीं लगाना पड़ता है। तो ये भी एक सपोर्ट जोन हमें दिख रहा था यहाँ पे, ये वो भी मैंने मार्क कर दिया इन अ लॉन्गर रन। तो अगर तो 58.30 के पास कहीं भी आपको, मतलब ये कमिंग 2-3 ईयर्स में अगर आपको 58.30 के पास आपको मिलता है, तो इसकी भर भर के क्वांटिटी आप उठा सकते हैं, क्योंकि इन अ लॉन्गर रन आपको ही फायदा देने वाला है ये। ऊपर से आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है, आपको डिविडेंड्स भी सबको देता रहता है। तो इन द लॉन्गर रन ये आपके लिए फायदेमंद स्टॉक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको का पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और स्क्रिप्ट से भी टेक्निकल एनालिसिस करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।